सही है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एफ क्या है? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। टी क्या है? टाइम। ठीक है भैया, अल्फा 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 है। और थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां पर ये ध्यान रखना हेयर, जो ओमेगा होता है आपको याद होगा 2 पाई एफ के बराबर होता है। क्या होता है? याद है? 2 पाई एफ। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी है। और ये किसमें होती है? आरपीएस में। किसमें होती है? राउंड पर सेकंड। राउंड पर, अगर आपको आरपीएम में दे रखी है, आपको आरपीएस में कन्वर्ट करना तो 60 से डिवाइड कर दीजिए उसको। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। दूसरी बात, इन अ सिंगल रोटेशन अगर मैं एक रोटेशन की बात करूं तो उसमें एंगल कितना होता है? 2 पाई। थीटा कितना होता है? उसमें थीटा क्या होगा? 2 पाई होगा। एक सिंगल रोटेशन की बात करूंगा, अगर कोई बॉडी एक बार रोटेट करती है तो उसका जो एंगल बनाया होता है वो 2 पाई के बराबर होता है। अच्छा, फॉर एन रोटेशन अगर मैं एन रोटेशन की बात करूं तो कुल थीटा कितना होगा? 2 पाई एन के बराबर। देखिए, एक रोटेशन में कितना एंगल होता है? 2 पाई का। और एन रोटेशन में क्या होगा? 2 एन पाई। थीटा को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ बातें आपको यहां पे ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे लीनियर लीनियर मोशन की बात करता हूं मैं। लीनियर मोशन की बात करता हूं और फिर रोटेशन मोशन की बात करता हूं। और रोटेशन मोशन की बात कर रहा था भाई। क्या बात चल रही है यार, पागल वागल हो क्या? लीनियर मोशन में यू क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। यहां पर रोटेशन मोशन में ओमेगा आई क्या होगा? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। क्या होगा? वी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। और रोटेशन मोशन में ओमेगा एफ क्या होगा? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ए क्या होता है यहां पर? एक्सेलरेशन। और यहां पर ये अल्फा क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है। थीटा क्या, यहां पर एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। यहां पर थीटा क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टाइम, यहां पर भी टाइम ही होता है और यहां पर भी क्या होता है? टाइम होता है। इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा, आपको पता है लीनियर मोशन में पहली क्वेश्चन क्या थी? वी इक्वल्स में यू प्लस ए टी। दूसरी क्या थी? एस इक्वल्स में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू में 2a है। अगर मैं इसी को रोटेशन मोशन में इन्हीं इक्वेशन को लिखूं तो क्या लिखूंगा? पहली वाली को देखिए, वी की जगह पे क्या आएगा? ओमेगा एफ। क्या होगा? और यू की जगह पे क्या आएगा? ओमेगा आई प्लस अल्फा। क्या होगा? रोटेशन मोशन में पहली इक्वेशन आपकी हो जाएगी। एस की जगह पे क्या आएगा? थीटा। ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ। एक्सेलरेशन के यहाँ पे क्या आएगा? अल्फा और टी स्क्वायर। ये दूसरी आपकी रोटेशन मोशन होगी इक्वेशन। ठीक है। तीसरी क्या होगी? ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इक्वल्स में 2 अल्फा थीटा। ठीक है। तो ये रोटेशन मोशन में, लीनियर मोशन में ये तीन इक्वेशन यूज होती है और रोटेशन मोशन में ये तीन होती है। यहां पर ये ध्यान रखना, यहां पर एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहां पर क्या कांस्टेंट होगा? अल्फा कांस्टेंट। क्या होगा? अच्छा, यहां पर जो एक्सेलरेशन होता है इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो रोटेशन मोशन होती है टॉर्क की वजह से, यहां पर क्या होना चाहिए? टॉर्क कांस्टेंट। ठीक है। ये तीनों इक्वेशन जब भी आपकी अप्लाई होंगी जब टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी। चलो भैया, इसकी डेरिवेशन नहीं आती है इसलिए मैं डेरिवेशन करा भी नहीं रहा। ठीक है, टाइम कंज्यूम करेगा। क्वेश्चन करते हैं पहला। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? पहला क्वेश्चन है आपका, हाँ, देखिए
पहला क्वेश्चन कह रहा है ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट टॉर्क, टॉर्क क्या है भैया, तो अल्फा क्या होगा, अल्फा कांस्टेंट है, टॉर्क दे रखा है कांस्टेंट, तो इसकी वजह से अल्फा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अभी वैल्यू देनी रखी लेकिन हमें पता लग गया अल्फा कांस्टेंट है। अल्फा कांस्टेंट होने का मीनिंग है कि हम तीनों इक्वेशन मोशन को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। व्हील क्या था स्टार्टिंग में, रेस्ट में था, यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, 0, और कितना एंगल घूमता है वो, 400 रेडियन, 400 रेडियन घूमता है, कितने टाइम में, इन 10 सेकेंड, ठीक है भैया। फाइंड आपको क्या निकालना, क्या एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या निकालना आपको, अल्फा निकालना है पहला, और दूसरा क्या निकालना है, इफ द सेम टॉर्क एक्टिंग सेम टॉर्क कंटिन्यूज टू एक्ट, ठीक है भैया। तो आपको ओमेगा फाइनल निकालना है, कब, एट t इक्वल्स टू 20 सेकेंड पे, ठीक है। तो भैया बड़ा आसान क्वेश्चन है, पहले निकालते हैं अल्फा, सोल्यूशन करने आ रहे हैं। यहां पर देखिए, अगर मैं यहां पर आपको देख क्या रखा है, ओमेगा इनिशियल, थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाइम 10 सेकेंड, और आपको क्या निकालना है, अल्फा, क्या निकालना है, कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करो, तो भैया हम निकाल करते हैं भैया सेकंड इक्वेशन मोशन का, थीटा इक्वल्स टू में ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, अल्फा टी स्क्वायर, तो भैया अल्फा टी स्क्वायर ये हो गया, हेलो देखिए भैया, तो ये हो गया थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, 400, ओमेगा इनिशियल 0 था, टाइम ये रहा, खैर टाइम तो दे रखा है आपको 10 सेकंड, 10 रख सकते हैं, वैसे 0 हो जाएगा यहाँ पर, हाफ अल्फा आपको निकालना है 10 सेकंड का स्क्वायर, 400, और इधर क्या होगा, अब 10 का स्क्वायर करो ना, 10 का स्क्वायर, भाई गोली मत पीस यार, तो इधर क्या होगा, हाफ अल्फा 100, ये क्या हुआ 50, तो अल्फा की वैल्यू क्या है, 8 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये अल्फा आ गया। सेकंड पार्ट करना, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है भैया, आपका फाइनल एंगुलर वेलोसिटी निकालनी, क्या निकालनी है, इधर बैठे आ जाओ, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, तो फाइनल क्या होती है भैया, इनिशियल प्लस अल्फा टी, इनिशियल क्या थी 0, अल्फा क्या है 8, और टाइम क्या है भैया 20, तो आपका क्या है 160 रेडियन पर सेकंड, क्या हुआ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 20 सेकंड बाद, यही था, खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, देखिए कह रहा है पहले जो व्हील था वो कितने से घूम रहा था, 1200 आरपीएम, आरपीएम है यानी फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी आरपीएस में होती है, बाद में कितनी होगी 3160 आरपीएम, यानी इसको भी हमें आरपीएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कितने टाइम में, तो देखिए भैया F1 यानी F इनिशियल निकाल रहे हैं, तो क्या होगा 1200 डिवाइड बाय 60 आरपीएस, यानी क्या हुआ 20 आरपीएस आ गया, तो ओमेगा क्या आएगा, तो ओमेगा इनिशियल क्या आएगा 2 पाई एफ इनिशियल, यही है 2 पाई, और ये क्या है 20 है, तो इसको करोगे तो सॉल्व करोगे तो क्या होगा 40 पाई आ गया, 40 पाई रेडियन पर सेकंड, यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या थी आपकी 40 पाई रेडियन पर सेकंड। अच्छा फाइनल फ्रीक्वेंसी क्या है 3120 आरपीएम, क्या है आरपीएस में करो तो क्या होगा 60 से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा, ये आ जाएगा 104 आरपीएस, क्या आएगा 104 आरपीएस, 60 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 104 आरपीएस आएगा, 100 नहीं 102 आएगा ना, 52, हाँ यार 52 आरपीएस, तो ओमेगा फाइनल क्या होगा 2 पाई एफ फाइनल, 2 पाई फाइनल कितना होगा 52, तो ये सॉल्व करोगे तो क्या होगा 104 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये फाइनल ओमेगा आ गया। कह रहा है यहां से यहां तक होने में जो टाइम लगा कितना लगा 16 सेकेंड लगा, पूछ रहा है क्या पूछ रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन निकालिए, तो ओमेगा फाइनल बराबर में ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी होता है, तो अल्फा क्या होगा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन में टी, ओमेगा फाइनल कितना भैया 104 पाई माइनस ओमेगा इनिशियल कितना है 40 पाई अपॉन में टाइम कितना भैया 16, ये 64 पाई अपॉन में 16, ये क्या हुआ 4 पाई आ गया रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, क्या हुआ
ये भैया ये इसका एंगुलर एक्सेलरेशन आया। सेकंड पार्ट कह रहा है हाउ मेनी रिवोल्यूशन टेक, इस समय में कितना रिवोल्यूशन उसने किया, कितने चक्कर लगाए। तो हमें पता भैया एन रिवोल्यूशन, देखिए सुन लीजिए, थीटा किसके बराबर होता है 2 पाई एन के। एन क्या है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, तो एन क्या होगा थीटा अपॉन में 2 पाई। थीटा की वैल्यू कैसे निकलेंगे, तो ये देखिए ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर बराबर में 2 अल्फा थीटा। तो थीटा क्या होगा ओमेगा फाइनल स्क्वायर ओमेगा इनिशियल स्क्वायर अपॉन में 2 अल्फा। ओमेगा फाइनल कितना भैया 104 पाई होल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल क्या है 40 पाई का होल स्क्वायर अपॉन में 2 अल्फा कितना है भैया 4 पाई। ये आ गया आपका थीटा, आगे थीटा सोल्व करने में थीटा आ जाएगा। अब वहां से थीटा आएगा तो नंबर ऑफ रोटेशन क्या होगा थीटा की जगह पर ये रख देना और 2 पाई से डिवाइड कर देना, नंबर ऑफ रोटेशन आ जाएगी। ये सीबीएसई में आ रखा है, एक दो बार रखा है निकाल दो, कर लोगे। अगला और आखिरी क्वेश्चन है इसका, इस टॉपिक का, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। कह रहा भैया कह रहा है एक बॉडी के ऊपर क्या लग रहा है कांस्टेंट टॉर्क लग रहा है। टॉर्क यानी अल्फा क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, टॉर्क कांस्टेंट है तो अल्फा भी क्या होगा कांस्टेंट ही, ठीक है। कह रहा है इफ व्हील स्टार्टिंग में क्या था रेस्ट में था, रेस्ट में था ना, तो उसका आपको हाँ एन कितनी रोटेशन करता है, नंबर ऑफ रोटेशन कितनी करता है और रोटेशन कितनी करता है एन करता है। तो एंगल कितना होगा 2 पाई एन होगा। एक रोटेशन में एंगल कितना होता है 2 पाई का, तो एन रोटेशन में क्या होगा 2 पाई एन, ठीक है। इन कितने में करता है टी सेकंड में, कितने में टी सेकंड में। तो कौन सी इक्वेशन लगा है ओमेगा इनिशियल दे रखा है, एंगल दे रखा है और टाइम दे रखा है। कौन सी इक्वेशन आपको प्रूफ करना है अल्फा की वैल्यू आपकी इतनी आनी चाहिए। तो भैया कौन सी लगाओगे सेकंड, थीटा इक्वल्स टू में ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये क्या है 2 पाई एन और ये क्या है 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी की वैल्यू हमें निकालनी है, प्रूव ही करनी है। 2 पाई एन ये पूरी टर्म क्या होगी 0, ये क्या हुआ अल्फा टी स्क्वायर, ये दो इधर क्या तो 4 पाई एन हो जाएगा अल्फा टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर क्या होगा 4 पाई एन अपॉन में अल्फा, सॉरी अल्फा की तो वैल्यू प्रूव करनी है ना, अल्फा की वैल्यू क्या होगी 4 पाई एन अपॉन में टी स्क्वायर, यही प्रूफ करना था, प्रूफ, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए भैया इसके बाद एक टॉपिक स्टार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। उस टॉपिक का नाम है भैया आपका टॉर्क। क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे चैप्टर में नहीं है, टॉर्क, ठीक है भैया, ध्यान दीजिएगा, आसानी है। टॉर्क टाउ से लिखते हैं इसको, कहते हैं टाउ। टॉर्क होता क्या है, देखिए जब आप दरवाजे पे फोर्स लगाते हो तो दरवाजे पे फोर्स लगाने की वजह से दरवाजा क्या करता है टर्न कर जाता है, चलता नहीं है, घूम जाता है। फोर्स के कई सारे इफेक्ट होते हैं, पुश पुल, या फिर आपका अगर आप किसी चीज पे फोर्स लगाओगे तो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज कर देगी, फोर्स लगाओगे तो बॉडी का मोमेंटम चेंज आ जाएगा, यानी फोर्स के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। उसी में से एक इफेक्ट होता है जो बॉडी को चलाता वलाता नहीं है, बॉडी को घुमा देता है, उसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं भैया टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं टॉर्क। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को, फोर्स अगर किसी बॉडी पे लगे और बॉडी क्या करे टर्न कर जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं भैया टॉर्क कहते हैं। और इसका एक और नाम होता है मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स, नाम अनेक लेकिन चीज क्या है टॉर्क, मूवमेंट ऑफ फोर्स एक ही चीज है। जब किसी बॉडी पे फोर्स लगता है, पंखे पे लगा दो पंखा घूम जाएगा, दरवाजे पे लगा दो दरवाजा घूम जाएगा, या कोई ऐसी चीज पे लगा दो जिसका एक एंड फ्री हो दूसरा एंड फिक्स हो, तो उस पर लगाओगे तो वो चीज क्या होगी घूम जाएगी। फोर्स के इसी टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं भैया टॉर्क कहते हैं। टॉर्क का सिंबल जो होता है वो टाउ होता है, ठीक है। अब देखिए टाउ टाउ टाउ, ये है एक आर्म,
मान लीजिए दरवाजा, आपको पता है दरवाजे का ये एंड क्या है, फ्री एंड है, क्या है ये, फ्री एंड है। लेकिन एक दूसरा एंड भी होता है जिसको कहते हैं हम फिक्स्ड एंड, जहां पे कब्जे लगे होते हैं, हिंग्स, फिक्स्ड एंड। और इसी का एक और नाम होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि इसी एक्सिस पे क्या करती है चीज, घूमती है। दरवाजा हिंग्स पे तो घूमता है, तो हिंग्स क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा, इसके अलावा घूमती है। ठीक है, और हम फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर ऐसा, ये आर्म है, आर, ठीक है, आर किसके बीच की दूरी है, तो फिक्स एंड और फ्री एंड के, जहां पे आपका फोर्स लग रहा है, जिस पॉइंट पर आपका फोर्स लग रहा है, फोर्स कितना एफ है, और आर और एफ के बीच का एंगल कितना है, थीटा। देखिए यहां पे इंफॉर्मेशन लिख दो, एफ क्या है, अप्लाइड फोर्स, एफ आपका अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, चलो, एफ अप्लाइड फोर्स है, आर क्या है, किसके बीच का सेपरेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन और अप्लाइड फोर्स जिस पॉइंट पर लग रहा है, ठीक है, सेपरेशन इन बिटवीन अप्लाइड फोर्स एफ और एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, और थीटा क्या है, एंगल इन बिटवीन एफ एंड आर, दोनों फोर्स, दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है। अब देखिए भैया, बाय ऑब्जर्वेशन, बाय कोई डेरिवेशन नहीं है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से क्या कहता है भैया, जो टर्निंग इफेक्ट आएगा इसके अंदर, जो टर्निंग इफेक्ट आएगा, तो टर्निंग इफेक्ट, उसको हम क्या कहते हैं, टॉर्क। तो जो टॉर्क है इज डायरेक्टली इक्वल टू आर, क्यों आर लिखा, एक बात ध्यान में रखना कि आप दरवाजे पे फोर्स कहां लगाते हो खोलने के लिए, ये दरवाजे का एक फिक्स एंड है, ये दरवाजे का क्या है, आपका फिक्स एंड है, आप यहां लगाते हो खोलने के लिए, फिक्स एंड है, यहां पर लगाते हो, यहां पे लगाते हो, यहां पे लगाते हो, यहां पे लगाते हो, फर्स्ट जगह पे लगा दो, सेकंड पे, थर्ड पे या फोर्थ पे, यहीं पे हैंडल लगाओ तो दरवाजे का, क्यों लगाओ था पता आपको, आप इन चारों जगहों पे लगा के देखोगे तो सबसे आसानी से आप फोर्थ वाले पॉइंट पर आप आसानी से दरवाजे को टर्न करा सकते हो। यानी फोर्स का टर्निंग इफेक्ट किस केस में ज्यादा आएगा, जब आपकी फिक्स्ड एक्सिस से आपके अप्लाइड फोर्स की दूरी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। फिक्स्ड एक्सिस और अप्लाइड फोर्स के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं। तो इस केस में आपका R1 है दूरी, इस केस में क्या है भैया, R2 है, इस केस में क्या है, R3 है, और इस केस में क्या है, R4 है। तो हम देख रहे हैं भैया यहाँ पर टॉर्क क्या होगा, टाउ 4, यहाँ पर क्या होगा, टॉर्क क्या होगा, टाउ 3, यहाँ पर टाउ 2, और यहाँ पर क्या होगा, टाउ 1, ठीक है। और अगर एक्सिस पे ही देखोगे तो यहाँ पर टॉर्क क्या आता है, 0 आता है, क्या आता है, आप टर्न ही नहीं करा पाओगे, कब्जे पे कितना ही फोर्स लगा लो, ठीक है, वहां पर टर्न नहीं होने वाला दरवाजा, यानी वहां पर टॉर्क क्या है, 0 है। सेम फोर्स से अगर आप इन चारों पॉइंट पर लगाओगे तो सबसे ज्यादा टर्निंग इफेक्ट क्या होगा, ये रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर ये रहेगा, है ना, टाउ 3 आएगा नहीं, ठीक, और टाउ 1 आएगा, 1, ठीक है, टाउ, टाउ 0 कर दो यहाँ पे, टाउ नॉट बराबर 0। तो सबसे ज्यादा टॉर्क कहां पे आया, सबसे आसानी से आपने किस चीज को टर्न कराया, या आपने चौथे पॉइंट पर लगाया, यानी आर की वैल्यू सबसे ज्यादा थी। तो अगर आप फोर्स कांस्टेंट करके अगर आप आर को बढ़ा रहे हो, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन और फोर्स के बीच की दूरी को बढ़ाते जा रहे हो, तो उस केस में टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, टर्निंग इफेक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगला क्या करें, एफ, आर कांस्टेंट कर दो। तो भैया आपको पता है, अगर आप दरवाजे पे लात मारो धीरे और लात मारो तेज उसी पॉइंट पर, तो किस केस में दरवाजा आसानी से टर्न करेगा, तेजी से करेगा, तेज पे ना, यानी फोर्स के डायरेक्टली होता है जब सेम आर पे लगाते हैं। और लास्ट और सबसे इंपैक्टफुल होता है, आर इज डायरेक्टली इनटू साइन थीटा, पता है कि, देखिए आप दरवाजे के
पैरेलल में जब फोर्स लगाओगे, पैरेलल, अब देखिए मैं यहाँ पे आपको बताऊं, चलो ये मान लीजिए दरवाजा है, डायग्राम में ये फिक्स्ड एक्सिस है, ये फिक्स्ड एक्सिस है, और ये है आपका आर, दरवाजे की आर में, और इसी के ऊपर ऐसे फोर्स लगाओ या ऐसे फोर्स लगाओ, इस केस में फोर्स लगाओ और इस केस में फोर्स लगाओ, क्या टर्न करेगा? अब भाई इस आर्म को टर्न कराने के लिए या तो आपका फोर्स ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अगर दरवाजे पे फोर्स ऐसे लगाओगे या ऐसे लगाओगे तो आपका दरवाजा नहीं टर्न करेगा। दोबारा सुनिए मेरी बात को, दरवाजे को खोलने के लिए आप कैसे फोर्स लगाते हो? ये आपका दरवाजा, ये इसके कब्जे, यहाँ पे कब्जे लगे हुए। अगर आप दरवाजे के ऊपर ऐसे फोर्स लगाओगे, दरवाजे को ऐसे, या दरवाजे के ऊपर ऐसे फोर्स लगाओगे, तो उस केस में दरवाजा आपका टर्न नहीं करेगा जब तक आप दरवाजे के इधर की तरफ परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लगाते। ये आर है ना दरवाजे का, आर है दरवाजे का, आर में, तो जब तक आप इस आर के परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लगाते, या परपेंडिकुलर नहीं तो मतलब, यार ये अगर डायग्राम होता ना मैं आपको तो वहां पे समझा दूंगा। अरे गेट तो ऑनलाइन वालों को नहीं दिखेगा ना, मैं चाहता हूँ ऑनलाइन वालों को समझा जाए। ठीक है, देखिए भैया सुन लीजिए, अगर आप ये गेट जो है ना, गेट का पल्ला सुन लीजिए भाई प्लीज, ये होती है उसकी कुंडी, हैंडल जो होता है। आप हैंडल पे फोर्स लगाने का मतलब होता है आप दरवाजे के परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो, उस केस में आसानी से चीज घूम जाती है। लेकिन आप दरवाजे पे ना लगा करके इस वाले एंड पर लगाओ फोर्स, या उधर से इधर की तरफ फोर्स लगाओ, तो इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट क्या रहेगा? जीरो रहेगा। अगर आपको दरवाजे को घुमाना है तो भैया कुछ ना तो कुछ क्या करना पड़ेगा, इस लाइन में लगाना पड़ेगा, थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा। और सबसे आसानी से कब घूमेगा? जब आपका फोर्स दरवाजे क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। क्या रहेगा? यानी 0 डिग्री पर आर और एफ की अगर डायरेक्शन सेम रहती है तो उस केस में टॉर्क नहीं आता। यानी 0 डिग्री पे टॉर्क की वैल्यू क्या है? 0। 90 डिग्री पे टॉर्क की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम। और 180 पे डिग्री पे टॉर्क की वैल्यू क्या है? 0। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो 0 पे 0 रहता है, 90 पे मैक्सिमम रहता है, और 180 पे फिर क्या होता है? 0 रहता है। साइन थीटा क्या होता है? तो इसलिए आपका जो टॉर्क होता है वो साइन थीटा के क्या होता है? डायरेक्टली होता है। ठीक है भैया, मैक्सिमम रहता है। तो ये पहला फैक्टर है, ये दूसरा है, और ये तीसरा फैक्टर है। ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, इन सारी इक्वेशंस को क्या कीजिए भैया? कंबाइन कीजिए। तो भाई प्लीज बोलिए मत, टॉर्क इज डायरेक्टली इक्वल टू एफ आर साइन थीटा, टॉर्क इक्वल्स टू में के आर एफ साइन थीटा। के की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो हमारा टॉर्क का फॉर्मूला क्या गया? आर एफ साइन थीटा। आर क्या है? सेपरेशन बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन और अप्लाइड फोर्स के बीच की दूरी। एफ क्या? अप्लाइड फोर्स। और थीटा क्या? फोर्स और रेडियस आर्म के बीच का डिस्टेंस। ठीक है भैया, कैसी क्वांटिटी होती है? तो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। its direction can be given by given by right hand thumb rule, right hand thumb rule। भाई देखिए प्लीज, खैर रूल लाल कुछ नहीं लगाना। जब रोटेशन कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। कैसी होगी? क्लॉकवाइज। नट को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो कहां आता है? बाहर। तो टॉर्क क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी जो बाहर की तरफ आती है पॉजिटिव मानी जाती है। ठीक है, इसे अपवर्ड भी कहते हैं, अपवर्ड। ठीक है, और अगर आपका क्लॉकवाइज घुमाओगे नट को तो कहां जाता है? अंदर। तो इसलिए टॉर्क क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। इसे डाउनवर्ड कहते हैं। ठीक है, वेक्टर फॉर्म क्या होगी इसकी? भाई प्लीज बोलिए मत। वेक्टर फॉर्म ध्यान दीजिए, वेक्टर फॉर्म इसकी फिक्स होती है। टॉर्क वेक्टर इक्वल्स टू में आर क्रॉस एफ वेक्टर, आर क्रॉस। ठीक है, टॉर्क की जो वेक्टर फॉर्म होती है क्या होती है? आर क्रॉस एफ क्रॉस एफ। आर नहीं होती, गलत हो जाएगा फिर, आर क्रॉस एफ होती है।
एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? एसआई यूनिट क्या होगी? तो भैया ध्यान रखना इसकी रेडियस, और इसकी क्या होती है? न्यूटन। तो न्यूटन मीटर। डायमेंशन क्या होगा? mn² टी की पावर -2। ठीक है भैया, ये टॉर्क। ठीक है भैया, अब ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हो। बोलिए कि नहीं कोई, प्लीज यार। ठीक है, ध्यान दिए, अरे छोड़ने है उसे, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ टॉर्क, अभी खैर फॉर्म तो नहीं कर रहा मैं। वर्क डन बाय टॉर्क, वर्क डन बाय टॉर्क। देखिए, जैसे फोर्स वर्क करता है वैसे ही टॉर्क भी वर्क करता है, लेकिन दोनों के वर्क में डिफरेंस होता है। जो फोर्स होता है वो चीजों को चला करके वर्क कराता है, लेकिन टॉर्क जो होता है वो चीजों को घुमा करके वर्क कराता है। ठीक है भैया, तो वर्क डन बाय टॉर्क, ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ी बहुत मैथ्स भी लगी है, आसान है वैसे। ये आपका फिक्स्ड एंड था, फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट था। ये है आपका एक्सिस, इसके ऊपर आपने फोर्स लगाया, ये रहा परपेंडिकुलर फोर्स है, कैसे ये, और इस फोर्स की वजह से ये आर्म क्या हुआ? घूम गया। कितना एंगल किया इसने? डेल्टा थीटा का। और ए से भाई प्लीज ए डैश तक जाने में ये फोर्स कितना एफ है? कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? डेल्टा एक्स का। कितना हुआ? समझ गए भैया? देन वर्क डन बाय, देन वर्क डन बाय दिस फोर्स, दिस फोर्स फ्रॉम ए टू ए डैश। ए से लेके ए डैश में कुल कितना वर्क होगा? वर्क क्या होता है भैया? डेल्टा डब्ल्यू होगा यहाँ पर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स है। वो किसके बराबर होगा? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एक चीज देखिए, डेल्टा हेयर, डेल्टा हेयर, हेयर, ये ए डैश और ओ, ए डैश ओ एक्ट एज सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल, क्योंकि एंगल क्या है? छोटा। बिकॉज बिकॉज थीटा क्या है भैया? थीटा छोटा है, और जब थीटा छोटा होता है तो आपको पता है ट्रायंगल कैसा बिहेव करता है? सेक्टर ऑफ सर्कल की तरह। ध्यान दीजिएगा भैया, तो आप सेक्टर सर्कल में एक आइडेंटिटी लगाते हो, आर इक्वल्स टू में रेडियस इंटू में एंगल, याद है? तो यहां पर आर कौन होगा? डेल्टा एक्स होगा। रेडियस क्या है? आर्म की लेंथ है। और एंगल क्या है? डेल्टा थीटा है। तो हमने क्या लिख दिया? आर की जगह पे डेल्टा एक्स लिख दिया। आर क्या हो गया? रेडियस, स्मॉल आर है वो, स्मॉल आर है, और एंगल कितना है? डेल्टा थीटा। क्या है? तो भैया डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा? फोर्स डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी? आर डेल्टा थीटा। तो डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा? आर एफ डेल्टा थीटा। अच्छा एक चीज देखिए भैया, यहां पर आपका जो एंगल है आर्म और फोर्स के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। क्या है? थीटा इक्वल्स में 90 डिग्री है, तो साइन थीटा क्या होगा? 1 हो जाएगा। और साइन थीटा 1 होता तो टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? आर एफ हो जाती है। क्या होती है? ये हो जाएगा ना टॉर्क। तो इसका मतलब आर एफ है क्या? टॉर्क ही तो है। अबे बोलो हाँ ना, आर एफ क्या होगा? टॉर्क ही होगा। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल्स टू में डेल्टा डब्ल्यू अपॉन में डेल्टा थीटा। और यहां पर हमें पता है क्या है कि आपका थीटा क्या है? बहुत छोटा है, तो थीटा टेंड्स टू क्या है? 0। सो टॉर्क क्या हो जाएगा? लिमिट, याद है? डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0। तो इसको लिख दो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन में डेल्टा थीटा। तो आपको पता जब नीचे का टर्म बहुत छोटी आती है तो इसको किसमें लिखते हैं? डिफरेंशियल फॉर्म में। तो टॉर्क क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू अपॉन में डी थीटा। ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे आप निकालने आ रहे हैं। बड़ा हो जाएगा। डी डब्ल्यू आ गया क्या? डी डब्ल्यू क्या आएगा? टॉर्क इंटू में डी थीटा। टोटल वर्क क्या आएगा? टोटल वर्क इंटीग्रेट करने कर दो, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है? डब्ल्यू।
और टॉर्क डी थीटा। ये क्वेश्चन के हिसाब से बेस्ड होता है कि लिमिट क्या होगी। समझ गए भैया? तो ये फॉर्मूला हो गया आपका जब आप वर्क करते हो। वर्क क्या होता है भैया? टॉर्क इनटू में थीटा। या आपका अगर टॉर्क वेरिएबल हो, क्या हो? नहीं आती। टॉर्क अगर आपका वेरिएबल होगा तो वर्क का ये फॉर्मूला लगेगा, और टॉर्क अगर आपका कांस्टेंट होगा तो आपका सीधा लगाना टॉर्क इनटू में थीटा, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ठीक है, ये टॉर्क हो गया। फिर आता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ टॉर्क। डिफरेंट फॉर्म ऑफ टॉर्क। टॉर्क की बहुत सारी फॉर्म होती है, उसी में पहली जो फॉर्म सबसे ज्यादा आप फॉर्मूला देखोगे टॉर्क का, वो पहली फॉर्म है जनरल फॉर्म ऑफ टॉर्क। फॉर्म ऑफ टॉर्क, ये सबसे ज्यादा फॉर्मूला देखने आ रहे हो। खैर इसकी डेरिवेशन नहीं आती, लेकिन सबसे ज्यादा फॉर्मूला आपको देखने को यही मिलेगा। ये मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स है, और ये क्या है भाई? ये आर में जिसको आप घुमा रहे हैं, ये क्या है? फिक्स्ड एंड है। क्या है ये? फिक्स्ड एंड है। और आपने इसके ऊपर क्या लगाया? हाँ, ठीक है, आपने इसके ऊपर फोर्स इस तरीके से लगा दिया। ये आर है, आपने फोर्स ऐसे लगा दिया। अच्छा, आर की डायरेक्शन क्या है? ये है। और फोर्स की डायरेक्शन क्या है? ये। उनके बीच का एंगल क्या होगा? थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है? एंगल इन बिटवीन फोर्स एंड रेडियस। फोर्स वेक्टर और रेडियस के बीच का एंगल थीटा एंगल है। एफ को रिजोल्व कर दो, एफ कॉस थीटा, अगर क्या है? एफ साइन थीटा। यही होगा। ये जनरल फॉर्म मत करो, इसे कार्टेशियन फॉर्म करते हैं, कहते हैं यार, ये आती एग्जाम में कार्टेशियन। अरे मेरे को जनरल कराई थी, मैं आगे निकल गया। कार्टेशियन फॉर्म काफी ज्यादा एग्जाम में ड्राइव करने के लिए आती है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ टॉर्क। ठीक है, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ टॉर्क में पहला क्या रहा है? कार्टेशियन फॉर्म ऑफ टॉर्क। तो भैया मैंने फोर्स को रिजोल्व कर दिया, ठीक है। अब फोर्स को रिजोल्व कर दिया तो बताओ जो टर्निंग इफेक्ट आएगा इसकी वजह से आएगा या इसकी वजह से आएगा? इस आर्म के अंदर साइन की वजह से आएगा, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसको क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन इसको पास कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, तो किसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो इसको ड्राइव करने से पहले मुझे यहां पे करना पड़ेगा जनरल फॉर्म, दूसरा करना। जनरल फॉर्म ऑफ टॉर्क, ठीक है। ये आपका एक एंड, भाई प्लीज देखिए, ये फिक्स्ड एंड है, फिक्स्ड एंड, और ये क्या है? फ्री एंड है। क्या है? फ्री एंड पर क्या लगाया आपने? फोर्स लगाया। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया? एक्शन। क्या कहते हैं? तो इसका रिएक्शन क्या है? इधर आएगा, उतना ही आता है। अच्छा, दोनों के बीच की दूरी क्या है? आर है। क्या है? आर है। अच्छा, कितने डिग्री का एंगल पर लगा रखा है मैंने? तो ये भी उतने डिग्री का, इक्वल अपोजिट होता ना। तो भैया टॉर्क क्या होता है? वी नो टॉर्क क्या होता है? आर एफ साइन थीटा। आर एफ, तो टॉर्क यहां पर क्या आएगा? आर एफ साइन 90, क्योंकि आर और एफ दोनों एक दूसरे क्या है? परपेंडिकुलर। तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? आर एफ ये होगी। अच्छा, टॉर्क का एक जनरल फॉर्मूला बनता है, आर क्या है? सेपरेशन बिटवीन दोनों फोर्स, एक्शन और रिएक्शन वाले फोर्स, और आइदर फोर्स। देखिए क्या है? आर क्या है? ये क्या है भैया? ये पहले एफ क्या है? आइदर फोर्स। दो फोर्स है ना यहाँ पर, दोनों में से एक फोर्स है। एफ क्या है? आइदर फोर्स, और इनटू में आर क्या है? दोनों फोर्सेस के बीच का कैसा सेपरेशन है? परपेंडिकुलर। क्या है? तो टॉर्क का सबसे ज्यादा फॉर्मूला आप देखोगे, आइदर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर सेपरेशन इन बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन। ये ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला, सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो हमने देखिए भाई प्लीज देखिए, हमने इधर फोर्स लगाया था इस आर्म के ऊपर, और इस फोर्स को, इस आर की डायरेक्शन ये थी, और इस फोर्स की डायरेक्शन ये थी। उन दोनों के बीच में एंगल क्या था? थीटा। इस फोर्स को रिजोल्व किया एफ कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा? एफ
साइन थीटा। किसकी वजह से? इस आर्म के अंदर टर्निंग इफेक्ट आया था, एफ साइन थीटा। ये क्या हो गया आपका एक्शन, तो इधर क्या आएगा रिएक्शन, उसकी वैल्यू भी क्या होगी सेम होगी, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। ये हो गया रिएक्शन, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, आइदर फोर्स, हमारे पास दो फोर्स है जो टर्न करा रहे हैं, एक एफ साइन थीटा, दूसरा क्या है एफ साइन थीटा डायरेक्शन। एक एफ साइन थीटा एक्शन है और दूसरा क्या है, दोनों की वैल्यू सेम होती है, इसलिए आइदर फोर्स में क्या आएगा एफ, और उनके बीच में दूरी कितनी है आर। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आएगा आर एफ। इसको क्या कहते हैं भैया, तो यहां पर जो लिखा हुआ है वो भी गलत ही लिख दिया मैंने आगे में। इसे कहते हैं पोलर फॉर्म ऑफ टॉर्क। क्या कहते हैं इसे, ध्यान दीजिए भैया, पोलर फॉर्म ऑफ टॉर्क। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा शायद, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है भैया। फिर आखिरी आता है भैया, आखिरी फॉर्म है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में क्या करेंगे भैया, बस चुप हो जाओ। ये है एक्स, ये है वाई, और ये है आपका जेड। मतलब स्पेस में बात कर रहे हैं हम, कहां पर है स्पेस में। आर वेक्टर था, आर की वैल्यू क्या होगी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। और इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, वो भी क्या होगा स्पेस में लगाया, तो इसके पास क्या होगा एफ एक्स आई कैप एफ वाई एफ जेड के कैप, के कैप। तो टॉर्क क्या होता है वी नो, टॉर्क क्या होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ये हो गया आई, ये हो गया जे, ये हो गया के। आर क्या है एक्स वाई जेड, और एफ क्या है एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। आपको याद होगा, आई हाइड कर लीजिए, इसका क्रॉस के साथ करोगे क्या वाई एफ जेड, फिर जेड एफ वाई, फिर आप जे को हाइड कर लीजिए, इसको वाले को, तो माइनस जे लिख दीजिए, क्या हुआ इसको एक्स एफ वाई, इसका क्रॉस के साथ एक्स एफ वाई माइनस जेड एफ एक्स। अरे भाई यार, इसको हाइड किया ना, अबे यार, एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स प्लस के, ऐसे क्या होगा के को हाइड करो क्या होगा एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। ठीक है, इसको अरेंज करना है। ये क्या टॉर्क की आ गई, यही क्या कहलाता है